वैष्णव जन तो तैने कहिए जे। ये वैष्णव क्या है? ये विष्णु से ये वैष्णव बना है। हम जगह जगह जाते हैं भारतवर्ष में, भारतवर्ष मतलब भारत या नेपाल में, वैष्णव भोजनालय, वैष्णव ढाला, शुद्ध शाकाहारी वैष्णव। ये वैष्णव क्या है? विष्णु से बना हुआ है वैष्णव। और विष्णु क्या है? भगवान गीता माता में भी कहते हैं कि अपनी विभूतियों में आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु, 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूं। तो विष्णु से तात्पर्य है वेवेष्ट विश्वम इति विष्णु, जो पूरे विश्व की व्यापकता है, जो कण कण में समाया है, वह विष्णु हो गया। वेवेष्ट विश्वम इति विष्णु, सर्व व्यापकता आ जाती है, जिसकी दृष्टि भी व्यापक हो जाती है। ग्लोबल विजन जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं विष्णु। उसमें विष्णु के भाव के साथ क्या होता है कि पूरे विश्व में सब अपने ही दिखाई देते हैं। वो हिंसा नहीं करता, किसी को भी मारकाट नहीं करता, सभी के प्रति दया भाव रखता है, वो वैष्णव बन जाता है। तो ये तो रहा विष्णु शब्द का। और वैष्णव जन, ये महात्मा गांधी जी का जो परम प्रिय भजन था, सभी समय पर गाते थे, गवाते थे। जेल जा रहे हैं तब भी वैष्णव जन तो तेने कहिए। किसी के यहाँ उत्सव हो रहा है, अपने आश्रम में ही कोई नवदंपति आशीर्वाद ले आएंगे, वैष्णव तो जन तो तेने कहिए। सभी शुभ अवसरों पर सभी जगह वो जो वैष्णव जन तो तेने कहिए। सुख दुख की अवस्था में वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो वैष्णव से तात्पर्य क्या है? ये तो विष्णु वाली बात तो बहुत सुंदर है। और वैष्णव के लिए ये जो 5वें जो पुत्र थे, पंचम पुत्र जमनालाल बजाज जी, उनके जो पुत्र हैं जमनालाल बजाज जी के, उनके पुत्र हैं कमल नयन बजाज। तो उन्होंने ये जो वैष्णव जन, इस पुस्तक का नाम ही है गांधी वैष्णव जन, गांधी वैष्णव जन। तो कमल नयन बजाज जी कहते हैं कि वैष्णव जन ये शब्द विष्णु के जन से बना है। इसमें कवि ने वैष्णव जन कैसा हो उसको इस प्रकार कहा है, जैसे पर दुख कातरता, दूसरा दुखी हो तो खुद दुखी रहे, निरभिमानता, विनम्रता, किसी की निंदा न करना, मन वचन और कर्म की दृढ़ता, समदृष्टि, तृष्णा का त्याग, एक पत्नी व्रत, सत्यनिष्ठा, अस्तेय, मोह माया से मुक्ति, वीतरागता, राम नाम की महिमा, पवित्रता, कपट रहितता तथा काम क्रोध और लोभ का निवारण। तो अर्जुन जैसे विद्वान ज्ञानी के लिए भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का जो वर्णन किया है, उन्हीं को नरसिंह मेहता ने सामान्य जनों के लिए वैष्णव जन भजन में सरलता से गाया है और समझाया है। इसका मतलब क्या निकला कि जो वैष्णव जन का भजन है वो स्थित प्रज्ञ के लिए, जो गीता माता में जो स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है वो बताए गए हैं। अब स्थित प्रज्ञ क्या होता है? जो गुण ये हैं वैष्णव जन के, वही स्थित प्रज्ञ के होते हैं। तो स्थित प्रज्ञ के लिए अगर देखें तो देखिए इसमें भी 19 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 के 54वें श्लोक से 54 से 72 तक 19 श्लोक हैं। और 19 श्लोक ही श्रीमद् भागवत महापुराण में वेणुगीत के हैं। 19 इसमें है स्थित प्रज्ञ के और 19 ही इसमें है वेणुगीत के 19। 20वां तो गोपियों का आखिर में है। वेणुगीत दशम स्कंद के 21वें अध्याय का, तो 19 ही इसमें है।
और 19 कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर स्थित प्रज्ञता रहेगी 19 श्लोकों वाली, तभी आदमी अपने जीवन में मधुर माधुरी वीणा बजा सकता है, वंशी बजा सकता है। और उसके जो गुण क्या होते हैं स्थित प्रज्ञ के, तो जैसा कि अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञस्तदुच्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीह किम प्रभाषेत किम आसीद व्रजेत किम। ये 54वां श्लोक है अर्जुन को वाच का। तो उसमें जो पूछा है तो एक काव्य रूप में कहा है कि अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, एक बात बताओ गोविंद गोविंद, ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है? यह कैसे खाता कैसे पीता, कैसे बैठता कैसे जीता, कैसी बोली इसकी गोविंद गोविंद, यह स्थित प्रज्ञ क्या होता है? वह दाढ़ी वाला या जटाधारी, तिलक छाप है या मालाधारी, वो कैसा पहनावा गोविंद गोविंद, ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है? स्थित प्रज्ञ कैसा होता है? तो ये तो बाहर का जो आवरण है, इसको छोड़ करके जब गोविंद उसको समझाते तो क्या कहते हैं, जिसकी शांत संसारी कामना, सभी के प्रति हो प्रेम भावना, और सुख दुख सम हो गोविंद गोविंद, वह नर स्थित प्रज्ञ होता है, स्टेबल माइंडेड होता है, जिसकी जो विजडम है वो स्टेडी होती है, वो कभी नहीं करे ढोंगा डंबर, संयम रखता इंद्रियों मन पर, वो सब समय भजे गोविंद गोविंद, वह नर स्थित प्रज्ञ होता है, राग क्रोध से कोसों दूर हो, हृदय भक्ति से परिपूर्ण हो, वो अंतरात्मा बोले गोविंद गोविंद, वह नर स्थित प्रज्ञ होता है। तो ये 19 की जो महिमा है, 19 श्लोक स्थित प्रज्ञ के, 19 ये होने पर आप वंशी बजा सकते हैं, अपनी दुनिया में प्रेम प्यार का संगीत दे सकते हैं। और अगर नहीं माने तो अध्याय 1 का विषाद योग का 19वां श्लोक है, जिसमें कि अगर नहीं सुनी कौरवों ने भगवान की मनमोहन की, तो वो उनकी जो हृदय फट गए। क्या 19वां श्लोक है वहां पर भी कि नहीं सुनी तो भगवान ने अपना 5 जन्य फूंक दिया। और उसमें क्या श्लोक है कि सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयान व्यदारयत नभश्च पृथ्वीम चैवत्तमुलो व्यनुनादयन। उस शंख घोष से पांडवों के, भगवान कृष्ण के और पांडवों के शंख घोष से कौरवों के हृदय फट गए उसे सुन करके, उस शंख घोष को। तो चाहे ये वाले 19 श्लोक सुन लीजिए स्थित प्रज्ञ के, नहीं तो अध्याय 1 का 19वां श्लोक सुन लीजिए। दोनों की चॉइस इज योर्स। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय।